Good morning, students. Today's topic is algae, its general account. हम सब जानते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये चारों लोअर क्रिप्टोगेम्स रखे गए हैं. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, let's talk about एल्गी. शैवाल होते क्या हैं और इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये जो शब्द है एल्गी, इसका मतलब ये लैटिन भाषा से लिया गया है. इसका अर्थ है सीवीड्स या समुद्री खरपतवार. इन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लीनियस ने 1753 में और मतलब इसका है हिपैटेसी. हिपैटेसी का मतलब होता है लिवरवर्ट्स, जो कि बाद में ब्रायोफाइट्स के अंदर रखे गए. द एल्गी comprise of a large heterogeneous assemblage of plants which are diverse in habitats, size, organization, physiology, biochemistry and reproduction. तो एल्गी जो है वो एक ऐसा समूहन है प्लांट्स का जो कि आवास में, साइज में, ऑर्गेनाइजेशन में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में और रिप्रोडक्शन में बहुत विविधता दिखाते हैं. It is an important group of Thelophyta. Now the question arises, what is Thelophyta? तो ऐसे पादप जिनकी पादप काय थैलस हो या सुकाए हो. तो थैलस का अर्थ होता है वे प्लांट्स विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. वे पादप जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं हो सकते हैं. जो सिस्टमैटिक स्टडी एल्गी की है उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी. फाइकोस का अर्थ होता है सीवीड और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी और डिस्कोर्स. The algae are chlorophyll containing primitive plants, both prokaryotic and eukaryotic, with wide range of thalli starting from unicellular to multicellular organization. ये ऑटोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं. एंड थैलॉइड प्लांट बॉडीज आर ऑल्सो फाउंड इन ब्रायोफाइट्स. But the sharp demarcation between the two groups can be drawn by the following characters. जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं, स्पेशली फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी में यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं. एंड देयर इज़ नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन शैवाल. जबकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कुछ ग्रुप्स के एल्गी के शैवालों के, फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइसी, आर अपेरेंटली, ऐसा अपियर होता है कि वो बहुकोशिकीय हैं. And the sterile tissue is generally considered as vegetative. ब्रायोफाइट्स के आगे जो स्केल ऑफ एवोल्यूशन है उसमें यूनिफॉर्म मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं. द आर्किगोनिया, जो कि दे आर नॉट फाउंड इन एल्गी. फॉर दैट रीजन ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली कॉल्ड एज आर्किगोनिएट प्लांट्स. जो शैवाल हैं इनमें जनन अंग यूनिसेल्युलर होंगे और ऐसा कोई बंध्य आवरण देखने को नहीं मिलता है. अब बहुत सारी डेफिनेशंस शैवालों के बारे में दी गई हैं. फ्रिश जो हैं इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, और इनको फादर ऑफ एल्गोलॉजी भी कहा गया है. इन्होंने 1935 में डिफाइन किया एल्गी एज द होलोफिटिक ऑर्गेनिजम्स as well as their numerous colorless derivatives that fail to reach the higher level of differentiation characteristic of the archegoniate plants. यानी कि वे पादप जो उच्च श्रेणी का विभेदन जैसा कि आर्किगोनिएट प्लांट्स में देखने को मिलता है वो वहाँ उस श्रेणी तक नहीं पहुँच सकते हैं. तो ऐसे होलोफिटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके कई कलरलेस डेरिवेटिव्स. स्मिथ जीएम स्मिथ ने 1955 में डिफाइन किया एल्गी आर सिंपल प्लांट्स विद एन ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उन्होंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी कि ये वे सरल पादप हैं जिनमें कि जो स्वपोषित होते हैं. और फिर डेफिनेशन आती है चैपमैन वीजे, जिन्होंने कि 1962 में डिफाइन किया एल्गी या सी वीड्स ऑफ द सी शोर एंड ग्रीन स्कीन्स in stagnant freshwater ponds and pools
एज अमंग द सिंपलेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्होंने कहा कि ये वे समुद्री खरपतवार हैं जो कि समुद्र के किनारे और या फिर ये जो रुद्ध फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स या पूल्स में पाए जाने वाला ग्रीन स्कम जो एक दिखाई देता है, ये उस प्रकार के हैं। प्रेस्कॉट GW ने 1969 में डिफाइन किया एल्गी एज दोज क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स and their colorless relatives, which are thalloid, that is having no true roots, stems and leaves or leaf-like organs. R.N. Singh ने 1974 में डिफाइन किया the algae are by and large simple plants which display a spectrum of photosynthetic pigments and evolve oxygen during the process of photosynthesis. यानी कि वे सरल पादप हैं शैवाल जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का स्पेक्ट्रम डिस्प्ले करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रोफिक थैलॉइड प्लांट बॉडी। ऑलमोस्ट ऑल दी एल्गी आर एक्वेटिक। इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया कि ए से एक्वेटिक, इसकी जो शब्द है ALGAE, एल से दे आर लार्ज, they are chlorophyll bearing autotrophic plant body। जो प्लांट बॉडी शैवालों की है that may be unicellular और large robust multicellular structure। जी से है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो युग्मकोद्भिद है, गेमेटोफाइट है। The multicellular complex thalli lack vascular tissue and also show little differentiation of tissues। The sex organs are generally unicellular but when they are multicellular all the cells are fertile। यानी कि सारे जो कोशिकाएं हैं वो जननक्षम होती हैं and in most cases जो entire structure है does not have any protection jacket, उसमें कोई भी ऐसी protective jacket नहीं पाई जाती है। The zygote undergoes further development either by mitosis or meiosis but not through embryo formation। Plants having distinct alternation of generations, both gametophyte and sporophyte generations when present in the life cycle are independent। यानी कि इनमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है और ये जो एकांतरण है ये स्पष्ट गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में होता है। अब हम बात करेंगे शैवालों के प्राप्ति स्थान के बारे में। द एल्गी आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस यानी कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि सब जगह प्रेजेंट है और ये स्वच्छ जल में भी मिल सकते हैं, समुद्री जल में भी मिलते हैं, सॉइल पर प्राप्त हो सकते हैं, रॉक चट्टानों पर अधिपादपेय के रूप में, पैरासाइट्स या कि परजीवी के रूप में प्लांट्स और एनिमल्स पर, हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी के स्रोतों में, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में, ऑन परमानेंट स्नो फील्ड्स एट्सेट्रा, बट दे मेनली ड्वेल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। यानी कि ये मुख्यतः जलीय आवासों में ही पाए जाते हैं। तो हैबिटेट्स के आधार पर शैवाल जो हैं इनको कैटेगराइज किया एज एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट्स या अनयूजुअल हैबिटेट्स। जब हम जलीय शैवाल की बात करते हैं तो एल्गी जो है वो स्वच्छ जल में, ऐसे वाले जल में पाई जाती हैं जहाँ पे जो सैलिनिटी है वो 10 ppm से भी कम होती है, या फिर समुद्री जहाँ पे सैलिनिटी इज़ 33 to 40%। तो इसमें देखिए दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हो गई। कुछ शैवाल ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं जो कि पीने के लायक नहीं होता और कम सॉल्टी होता है सी वाटर की तुलना में। The freshwater algae usually grow in ponds, lakes, tanks and ditches। ये स्वच्छ जल वाले शैवाल पोखरों में, झीलों में और टैंक्स जो हैं टंकियों में और डिचेस यानी गड्ढों में पाए जाते हैं। द वेरी कॉमन फ्रेश वाटर एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, ईडोगोनियम, स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एट्सेट्रा। सम ऑफ द वेरी कॉमन मरीन एल्गी आर, इसमें जो रोडोफाइसी और फियोफाइसी के सदस्य हैं उनमें वो समुद्री शैवाल कहलाते हैं, समुद्र के जल में पाए जाने वाले, जैसे सार्गैसम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कॉलरपा, बेंगिया और पेरिना आदि।
फ्रेश वाटर एल्गी मे बी टर्म्ड एज प्लैंक्टोनिक जब ये ऐसे सरफेस पे पानी जल की सतह पर पाए जाएं सस्पेंडेड, यानी कि फ्रेश वाटर एल्गी मे बी टर्म्ड एज प्लैंक्टोनिक व्हेन दे ग्रो एंड रिमेन सस्पेंडेड on the upper part of water, for example volvox, diatom. While the benthic algae are bottom dwellers, यानी कि ज़मीन की सतह में ये पाई जाती हैं. The algae that grow at air-water interface are called neustonic. The benthic algae may be epilithic. They grow on stones. Epiphytic attached to sand or mud. Epiphytic growing on plants, and epizoic growing on animal body surface. समुद्री शैवाल दे मे बी सुपरालिटोरल और सब एरियल, यानी कि वो वाटर लेवल से ऊपर भी उग सकते हैं या फिर वो एक स्प्रे जोन कहलाता है वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं. द इंटरटाइडल एल्गी ग्रो इन सच अ डेप्थ so that they are exposed periodically due to tides. जो दूसरे समुद्री शैवाल हैं they are sublittoral, यानी कि they are constantly submerged at depths as great as 30 to 60 meters, यानी कि 100 से 200 feet. Again, the supralittoral algae may be eryphic that grow in and on the soil, epilithic growing on stones, epiphytic growing on plants, epizoic growing on animal body surface, and corticolous growing in tree barks, and parasitic on plants and animals. Some algae, for example chlorella, live endozoically in various protozoa, coelentrates, molasses, etc. फिर हम बात करते हैं स्थलीय शैवालों की. Some algae are found to grow in terrestrial habitats like soil, rock, logs, etc. The algae that grow on the surface of the soil are called saprophytes. Many blue-green algae, on the other hand, they grow under the surface of the soil and are called cryptophytes. वे शैवाल जो कि रेगिस्तानी सॉइल में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है एंडिफैक, यानी कि लिविंग इन सॉइल, एपिडेफिक, एंडिफैक, देन एपिडेफिक living on soil surface, hypolithic growing on lower surface of the stones on soil, chasmolithic living in rock fissures, and endolithic algae which are rock penetrating. The common terrestrial members are Oscillatoria sancta, Vaucaria germinata, Chlorella lichina, Euglena species, Frischella species, and Formidium species. Thank you very much. नेक्स्ट जो पार्ट है एल्गी का उसमें हम अनयूजुअल हैबिटेट वाले शैवालों की बात करेंगे. आप यूट्यूब चैनल CC राज JDB GGC कोटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें.